हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सीआईटी के इस क्विक प्रेजेंटेशन में। का शीर्षक है यानी टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। सभी को चाहिए, राइट? आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, दुनिया में हर पर्सन को चाहिए ताकि वो अपने टाइम को अपने हिसाब से जी सके, राइट? वो पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि पैसे पैसे को खींचता है, तो इसीलिए हमें अमीरों की जिंदगी बहुत आसान लगती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है और वो पैसे से पैसे बनाना जानते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हमें, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीबी रेखा के नीचे जो है, उनको बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है बहुत ही लिमिटेड। उससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की बेसिक बुनियादी चीजें ही पूरी हो पाती है कि पैसे खत्म हो जाते हैं। और साल में मुश्किल से कुछ ही सेविंग हो पाती है, जो कि अगर आप गलती से बीमार हो जाओ या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन वगैरह हो जाए तो वो सेविंग भी खत्म हो जाती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तो सोच हमारा जाता ही नहीं है और यही प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें स्कूल के दिनों में या फिर हमें कॉलेज के दिनों में फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल नहीं दिया गया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस प्रेजेंटेशन को अगर आप पूरा देखते हो तो आप खुद ब खुद जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे स्टेप लेना है, चाहे आपकी आज की स्थिति कहीं पे भी हो, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक स्टेप ऊपर जाओगे और वो भी बिल्कुल प्रॉपर बेसिस पे। तो आज हम इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे। तो जरूर जो है नीचे जो टाइमलाइन चल रहा है उसके हिसाब से ही अपना टाइम निकाल के बैठना। ऐसा नहीं है कि बीच प्रेजेंटेशन को छोड़ के आप कहीं और चले जाओ। अगर टाइम नहीं है तो एक काम करो, लिंक को सेव कर लो जहां पे भी ये वीडियो देख रहे हो। जब टाइम मिले तो फोकस के साथ देखना, क्योंकि यह आपके लाइफ में चीजें चेंजेस ला सकती है। स्पेशली अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आप भी अमीर बनो, आपके पास भी बहुत पैसे हो। देखो, बहुत सिंपल है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पैसे को काम पे लगाना बहुत आसानी से, बहुत आराम से कर सकता है। लेकिन अगर जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड पैसा है, उनको पैसे को काम पे तो लगाना ही है, स्पीड भी ज्यादा चाहिए। तो ये दोनों पार्ट मैं कवर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये प्रेजेंटेशन किनको देखना चाहिए। देखो, सिंपल है, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ हो या वेले बैठे हो या फिर स्टूडेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एजुकेशन सब तक पहुंचना चाहिए, ऐसी मेरी थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि हमें एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाना है। जॉब के लिए हमें तैयार किया जाता है, हम ज्यादा दिमाग लगा ले तो बिजनेस की तरफ माइंड जाता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमें बिल्कुल नहीं मिल पाता है और हम लगे रहते हैं मशीन में 24/7 काम करते रहते और कैसे 60 साल बीतता है पता ही नहीं चलता। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ताकि आप काम करो, लेकिन पैसे के लिए नहीं, इंजॉयमेंट के लिए, काम को प्यार से करो, जबरदस्ती मजबूरी में कोई काम ना करो, अपने पैशन के लिए प्रोसीड कर पाओ, एटलीस्ट अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओ, इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो आप इन कैटेगरीज में आते हो या आने वाले डेज में अपने आप को देखते हो कि आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, जिनको पैसे कमाना तो सिखाया जाएगा, पैसे कमा भी लेंगे, सैलरी भी ले लेंगे, लेकिन उड़ जाएगा और अल्टीमेटली सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे जो हम लोग आज की डेट में फेस करते हैं। तो ये सेशन सबके लिए होने वाला है और अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो ये सेशन आपके लिए जरूरत नहीं है देखने की। अब बात करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। देखो, मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा कि देखो, लाइफ में जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनके लिए चीजें आसान है, सबको पता है। क्यों आसान है वो इस प्रेजेंटेशन में समझ में भी आएगा, क्योंकि उनको पता है कि पैसे को कैसे काम पे लगाना और कितने कितने रिटर्न में उनको कितना मिल सकता है। लेकिन जिनके पास पैसे लिमिटेड हैं या फिर उस फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से अचीव करना चाहते हैं, तो आपको यह सेशन देखना पड़ेगा। और ये सेशन देखने के बाद आपको मैं पूरा इंडेप्थ बताऊंगा कि आपके पास मान लो 10,000 रुपए हैं आज की डेट में या फिर 1,00,000 रुपए हैं, तो उसको कैसे आप काम पे लगा सकते हो और कितना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, जो हमारी बेसिक चीजें ऑलरेडी आज के इस 21st सेंचुरी में अवेलेबल है उनके बेसिस पे। एंड अगर आपको उसमें स्पीड अप करना है और जल्दी से अचीव करना है गोल, तो कैसे कैसे आप कर सकते हो ये तो मैं बताऊंगा ही। साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और क्या क्या जो है लोग मिस्टेक्स करते हैं इन चीजों को करते हुए। अंत में उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और मैं यहां पे आपको क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं एंड में प्रेजेंटेशन के बिल्कुल शेयर करूंगा। यही नहीं, जो लोग एंड तक इस प्रेजेंटेशन को देखोगे उनके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है जो कि मैं सभी को देने वाला हूं और यकीन मानो उसका मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में वो क्या है, तो जरूर जो है आप एंड तक बने रहो अगर आपको फ्री गिफ्ट चाहिए तो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो है आपको क्या चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके लिए क्या है? सभी के लिए अलग अलग है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है आपके माइंड में कोई आंकड़ा आया हो, कोई गोल आया हो, क्या है वो फिगर, जल्दी से बताओ। माइंड में आ रहा है ना वो फिगर क्या है एग्जैक्टली? सबके लिए अलग डेफिनेशन होता है। जो भी फिगर आ रहा है उसको माइंड में सेट कर लो, हो सके तो लिख दो कहीं पे। अब ये फिगर कैसे अचीव होगा वो मैं आपको बताऊंगा और कितना जल्दी अचीव करना है ये भी आप लिखो, ये भी लिखो, ये भी माइंड में क्लियर करो आगे बढ़ने से पहले। जो भी आपने माइंड में एक फिगर लिया है, हो सकता है किसी के लिए वो अमाउंट 1 करोड़ हो सकता है किसी के लिए 10 करोड़ हो सकता है किसी के लिए वो अमाउंट ना हो, बस वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, फिर भी उनके लिए कोई टाइम पीरियड तो होगा, उसमें कोई तो बजट होगा जो वो उसके लिए खर्च करना पसंद करेंगे या फिर उसकी जो कॉस्टिंग है, राइट? तो ये एक फिगर आपको मोटा मोटा क्लियर कट रेडी रखना है विद ड्यूरेशन कि हाँ मैं 1 करोड़ बनाना चाहता हूं अगले 3 साल में या फिर अगले 1 साल में, मैं 10 करोड़ बनाना चाहता हूं अगले 5 साल में, या लेट्स सपोज मेरे को 100 करोड़ बनाना है अगले 10 साल में। तो इस टाइप का कोई भी फिगर अगर आपके माइंड में आ रहा है तो लिख लो, आगे ये बहुत काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा
कि आपको क्या करना। अब ये तो लिख लिया आपने कि क्या गोल है, अब ये भी करंट सिचुएशन क्या है आज की डेट में, अगर वो काम करने के लिए जो है उसकी कॉस्टिंग अगर आपको देना पड़े तो क्या दोगे आप, क्या दोगे उसकी कॉस्टिंग। अगर वो काम करने का, देखो हर एक चीज का करने का ना कुछ कॉस्ट होता है, तो वो अगर 10 करोड़ का सपना है या 1 करोड़ का सपना है, उसके लिए कितना खर्च करने के लिए आज रेडी हो। याद रखना वो अमाउंट जो है रीच होगा, लेकिन उसके लिए आज कितना खर्च करना चाहोगे आप, यानी कि जो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा प्रेजेंटेशन में, उसमें कितना एफर्ट डालने के लिए करोगे। याद रखना जितना बड़ा अमाउंट उतना जल्दी आप स्पीड से गेन कर पाओगे, इतनी जल्दी अपने गोल से अचीव कर पाओगे। क्योंकि अमीरों को पैसे पे काम पे लगाना है, लेकिन अमीरों के पास बहुत सारे रुपए होते हैं, राइट, उनके पास जो है एक्स्ट्रा अमाउंट कह सकते इन्वेस्टमेंट के लिए जो है करोड़ों में होते हैं, लेकिन हमारे और आपके पास तो नहीं है ना। तो आपको जनरेट करना, कभी आपका गोल है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो मतलब आपके पास 10 करोड़ नहीं है, कुछ तो होगा, तो उसमें से वो कौन सा अमाउंट है जो आप लॉक करना चाहोगे उतने दिनों के लिए। वो अमाउंट जितना बड़ा होगा उतना जल्दी आपके गोल अचीव होने के चांसेस होते हैं। जैसे अमीर लोग जो है बड़े बड़े अमाउंट डालते हैं, राइट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में वो डालते हैं, लेट सपोज 100 करोड़ रुपए, तो उस पर अगर कुछ भी बेसिक भी मिला, जो अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे, तो उससे भी उनका जो है करोड़ों का सपना हर मंथली बेसिस पे पूरा हो जाता है या ईयरली बेसिस पे पूरा हो जाता है। बट हमारे और आपके पास इतना मोटा अमाउंट नहीं है, हमें तो चाहिए भाई छोटे अमाउंट पे बड़ा रिटर्न, राइट। तभी तो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, तो सिंपल है, आपको अभी क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपके पास कितना अमाउंट है। 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख हो सकता है, कोई भी एक अमाउंट होना चाहिए जो आप इस काम को करने के लिए देना चाहोगे, एंड वो टाइम पीरियड जिसमें वो अमाउंट बनाना चाहोगे। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब पॉसिबल है, लेकिन ये मेरे प्रयास से या फिर आपके सिंपल प्रयास से नहीं होगा, इसके पीछे कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। कंपाउंडिंग अगर नहीं पता तो बेसिक मैथमेटिक्स के क्लासेस में हमें सिखाया गया था, जब हम पैसों को काम पे लगाते हैं तो कंपाउंडिंग करना होता है। इसीलिए कहते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को टाइम दो, टाइम दो तो वो बढ़ता है। तो कंपाउंडिंग में विद टाइम इंपैक्ट जो होता है बहुत तेज होता है, बहुत बड़ा होता है। छोटा सा भी अमाउंट हो, लेकिन वो अगर लंबे टाइम के लिए लगाया जाए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम करता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कुछ एग्जांपल लेते हो ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये किसी के घर का बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और आपको जो है सिंपली एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं कि लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, और अगर आप 10% रिटर्न के ईयरली बेसिस पे अगर 30 साल के लिए उसे रखते हो तो वो कितना बड़ा अमाउंट बनता है। सिर्फ आपको वन टाइम करना है और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में करना है कि वो 1 लाख रुपए एक बार डालने के बाद हर साल 10% का रिटर्न मिलता रहे, आपको कुछ भी अगले 30 साल तक ऐड करने की जरूरत ना पड़े। उस केस में वो अमाउंट लगभग 17 लाख से बड़ा अमाउंट बन जाता है। 1 लाख जो है 17 लाख बन जाता है 30 साल में। यह कंपाउंडिंग हो सकता है कि लोगों को ये फिगर कम लगे, हो सकता है कि लोगों के दिमाग में बल जले कि ये कैसे पॉसिबल है, 1 लाख रुपए 17 लाख रुपए बन जाएगा 30 सालों में। यस, ये बहुत सिंपल है और इसमें कोई आपको धोखेबाजी नहीं होगी, बहुत चीटिंग नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन सा रिटर्न आपको दे सकता है। तो 10% मिनिमम जो है अगर आप कंपाउंडिंग इंपैक्ट देखना चाहते हो तो ये होना चाहिए। अब सेकंड सिनेरियो समझते हैं, हो सकता है कि आपका गोल इसमें अचीव ना हो, राइट। तो अभी समझते हैं दूसरा। आप लोग बताना कि इसके अंदर आपका गोल अचीव होता है नहीं। 1 लाख रुपए 10% मंथली बेसिस पे आप अगर इंटरेस्ट पाओ 5 साल के लिए, तो वो बन जाता 3 करोड़ रुपए। 5 साल में 3 करोड़ रुपए, आपका 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए 3 करोड़ रुपए बन जाएंगे मात्र 5 सालों में। कैसे? जब आपको हर महीने 10% का रिटर्न मिले। माइंड में आ रहा है 10% रिटर्न देगा कौन? अरे ये सुनो तो सही, अभी समझो इसे, पहले वो डेटा समझो कि 5 साल में 3 करोड़। क्या आपका फाइनेंशियल गोल क्या इसी तरफ अलाइन है या नहीं है, आपको पता है, राइट। आप लिख सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस कि आपका जो गोल है वो अलाइनमेंट में यहाँ पे कितना फिट आता है। चलो आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 5 साल भी नहीं है, तो यार सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा टाइम दोगे कंपाउंडिंग उतना जल्दी इंपैक्ट दिखाता है। बस मैंने यहाँ पे सर्च क्या रख दिया कि हर महीने 10% बनाना है, ना कि साल का। तो ये 3 करोड़ बन सकता है 1 लाख रुपए मात्र 5 साल में। बट फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये लगे कि नहीं ये तो बहुत स्लो है। तो अभी समझो, अगर आप 1 लाख रुपए को 10% वीकली बेसिस पे करो 1 साल के लिए, तो वो 1 लाख रुपए 1 साल में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से भी बड़ा अमाउंट बन जाता है। जी हाँ गाइस, 1 करोड़ से भी बड़ा अमाउंट सिर्फ 1 साल में बन जाएगा, वो भी मात्र आपका 1 लाख रुपए। देखो खुश तो बहुत हो गए। अब तो आपका गोल अचीव होगा ना? आपको क्या लगता है? अभी भी नहीं हुआ? अरे भाई क्या खतरनाक गोल बनाया हो, अमाउंट भी होना चाहिए उस हिसाब से, राइट। हाँ, अगर आपका बड़ा गोल है, यहाँ पे 1 करोड़ की बात हो रही है, लेकिन 1 साल में बात हुई 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट, तो आप अगर 10 साल के लिए देखते हो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हो, जाके कैलकुलेटर पे लगा के देखना कंपाउंडिंग। अगर नहीं पता तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, 10 साल के लिए यही डेटा डालना। क्वेश्चन आपके माइंड में अभी जरूर आ रहा है कुछ लोगों के कि यार ये परसेंटेज जो बना रहे हो आप वीकली, ये कैसे पॉसिबल है, वो भी गारंटेड। गारंटी नाम की चीज तो कहीं नहीं होती, उसके ऊपर आएंगे। अभी बस समझो। अभी एक और इजी एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज 1 लाख रुपए को हम क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया ना, 10% वीकली हजम नहीं होता कई बार कई लोगों को, तो एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। 3% वीकली बनाना है, 3% वीकली बनाना है, यानी 3% हफ्ते का बनाना है, कंपाउंडिंग करना है अगले 3 साल के लिए, तो भी आपका 1 लाख रुपए जो है 1 करोड़ बन जाएगा। जी हाँ। अब
3% से थोड़ा संतुष्टि तो मिला होगा जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस 3 साल मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आया, ये एग्जांपल देख लो, 1 लाख पे 5% आप मंथली बनाओ, कोई सुनिए, अगले 15 साल में वो 70 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बन जाएगा। 5% मंथली बनाना है। अब तो आसान लगेगा जिनका मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन 15 साल के लिए उसको टाइम दो, तो वही 1 लाख रुपए 70 करोड़ से बड़ा अमाउंट बन जाएगा। कितने लोगों के फाइनेंशियल गोल इन डेटा से लगता है कि अचीव हो सकता है? जिनका लगता है अचीव हो सकता है या प्रोबेबल है, वो इस प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करो। अब ये जो 5%, 10%, 3% मंथली या वीकली बनाने का जो फंडा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो अभी एक डेटा जान लो दिमाग में कि 5% मंथ का बनाना, ज्यादा नहीं बनाना, तो भी आपका 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए 70+ करोड़ रुपीज बन जाते हैं, वो भी 15 सालों में। अगर उसे 20 साल या 30 साल के लिए छोड़ दे तो वो इतना बड़ा डेटा बन जाएगा कि आप बोलोगे कि नहीं ऐसे तो सब लोग बन जाएंगे। देखो सब लोग बन जाएंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, हर महीने 5% बनाने की। तो क्वेश्चन अगला यही आता है कि चलो ठीक है, मैं 1 लाख रुपए तो मैनेज कर दूंगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, टेंशन ना लो, वो भी कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं 10,000 से भी बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। बट 5% ये बनेगा कैसे? तो आज की डेट में जितने भी सॉल्यूशन है, आज की डेट में जितने भी सॉल्यूशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं मोटा मोटा इंडिया के हिसाब से। तो आज की डेट में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है गवर्नमेंट की स्कीम में? एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में रखो, एफडी करो। सेकंड क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस कहते हैं। थर्ड क्या है? पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, जो काफी फेमस है। चौथा क्या है? गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट के फंड में डाल दो पैसा, तो भी वहां पे एक ऑप्शन है। पांचवा क्या है? रियल एस्टेट में पैसा डालो और वहां से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। गोल्ड या सिल्वर में आप पैसा डाल सकते हो, किसी कमोडिटी में डाल सकते हो, वहां से भी आपको अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड में भी अल्टीमेटली, नाम तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड में भी आप पैसे डाल के पैसे ग्रो कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है 5% मंथली, तो ये होगा क्या? तो सबसे पहले ये डेटा देखो, ये जो डेटा मैं दिखाने वाला हूं ये है फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट। अब ये मैंने एक रेंज दिया है, कई लोगों को 5% मिलता है, कई लोगों को 4.5% भी मिलता है। मैंने एक डेटा दिया है, अभी ये चेंज होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। अभी जो है 5% से लेके 8% तक अलग अलग एज ग्रुप का एक एफडी पे हमें मिलता है रिटर्न। पीपीएफ में डालोगे तो आपको लगभग 7% का ऑन एन एवरेज 10 सालों में देखा गया कि स्टेबल रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर देखो तो 7 से 8%। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में डालोगे तो 8 से 10% की रफ्तार से पैसा बढ़ता है। पिछले 10 सालों का यही रुझान रहा है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है, कुछ नहीं करने से बेटर ऑप्शन है, राइट? अब रियल एस्टेट में 5 से 15% के बीच में वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन सिटी, डिपेंड्स ऑन क्या सिचुएशन है, और ये बहुत ही वेरी करता है। लेट्स सपोज पेंडेमिक के टाइम में रियल एस्टेट का बिजनेस काफी खराब हो गया था, तो वहां पे रिटर्न ऑलमोस्ट बहुत ही कम था, फिर अभी काफी बूम में। तो ऑन एन एवरेज देखा गया पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, कि 5 से लेकर 15% के बीच में वेरी करता है अलग अलग सिटीज के हिसाब से। गोल्ड या सिल्वर या किसी मेटल्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 9 से 12% तक का रिटर्न दिया है पिछले 15 से 20 सालों में। म्यूचुअल फंड की बात करूं तो कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं 10% देते हैं, कई म्यूचुअल फंड 40% भी देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं 10 से लेके 15% के आसपास देता है। मैंने फिर भी ब्रैकेट एक बढ़ा दिया ये सोच के कि लोगों के माइंड में लगेगा कि नहीं ये कैसे, क्या हमारा म्यूचुअल फंड तो बहुत ज्यादा देता है। देखो सिंपल सा फंडा है, लॉन्ग टर्म की बात करो, आप जाके कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड उठाओ और उसका लॉन्ग टर्म का देखो रिटर्न, तो आपको दिखेगा कि 10 सालों में ऑन एन एवरेज इतना ही बनता है। और जनरली देखा गया 12 से 15% एक मोटा मोटा अमाउंट देखा गया। लेकिन ये जो भी डेटा मैंने बताया ये मंथली नहीं है, वीकली नहीं है, ईयरली है, साल का है। तो आप बोलोगे मिश्रा जी लोग खत्म, इतने अच्छे मैंने सपने पाले थे कि मैं भी लगाऊंगा यहाँ पे रियल एस्टेट में, गोल्ड में। तो सबसे पहले तो समझ लो रियल एस्टेट में आप ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए लगा के ये कर सकते हो, आपको मोटा अमाउंट चाहिए। पैसे वहां पे डेवलप होते हैं, लेकिन मोटा अमाउंट चाहिए आपके पास, 30, 40, 50, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए हो, तब जाके आप इतना % का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, यानी कि मोटा पार्टी। और समझ में आ रहा है आपको, जिनके पास पैसा है वो पैसे कैसे बनाते हैं? बहुत आसानी से, कुछ नहीं, वो सिंपली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कैटेगरीज को डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग सेक्टर में, और वो साल में भी उनका स्पीड नहीं बढ़ाना, उनके पास ऑलरेडी बड़ा अमाउंट है, तो वो उनको उम्मीद रहती है कि ठीक है मैंने 50 लाख डाला है, 3, 4, 5 साल में अगर डबल हो जाता है तो भी मेरे को चलेगा। लेकिन आपका केस ऐसा नहीं है, आपके पास तो 10,000 है, 1 लाख है, 1 लाख का डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और दूसरी बात, रियल एस्टेट में कर नहीं सकते हो, म्यूचुअल फंड में यस कर सकते हो। लेकिन याद रखना ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड कोई भी नहीं है, इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड जो कि इतना हाई रिटर्न देगा, राइट? और वो भी ईयरली। तो सारा का सारा कंपाउंडिंग धरा का धरा रह गया। मिश्रा जी अब तो मैं क्या करूं? बैक टू नॉर्मल लाइफ। सपने जो देखे थे अभी अभी पिछले स्लाइड में वो सब टूट गए, तो यार सब्र करो, मैं हूं यहाँ पे, मैंने आपको बताया है तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ये कैसे पॉसिबल है? आपको बस माइंडसेट से सोचना है, आपको माइंड लगाना है थोड़ा सा कि एग्जैक्टली जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज करती क्या है, म्यूचुअल फंड या फिर ये जो बॉन्ड्स है ये सब करती क्या है, जो ऐसा कुछ रिटर्न आपको प्रॉमिस करती कि दे देगी, राइट? प्रॉमिस तो नहीं करती, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हमेशा ही सुना होगा आपने। बट ये जो अभी आप रिटर्न देख रहे हो इसके ऊपर एक फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। तो समझो कि आपको एफडी 5 से 8% देता है और आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां तक तो समझ लेते हैं, लेकिन इसके बाद का जो स्लाइड बताऊंगा ना वो माइंड में लेते ही नहीं है।
वो क्या है? वो है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या है? महंगाई दर। आपने बचपन में जो चीजें खरीदी होगी आपके बचपन में, वो कितनी सस्ती थी? छोड़ो बचपन, 10 साल पहले सेम चीज की कीमत कितनी थी और आज सेम चीज की कीमत कितनी है, राइट? मैं इनोवेशंस की बात नहीं कर रहा हूं या गैजेट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि अरे आईफोन तो शुरू में इतने का था, अब ये इतने का हो गया तो प्राइस तो गिर गया ना आईफोन का। अरे आईफोन का नहीं गिरा, उस मॉडल का, वो पुराना हो गया इसलिए आपको मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं किसी भी चीज की, खाने पीने की सामान ले लो, किसी भी चीज की लो, पेट्रोल के दाम ले लो, हर चीज का रेट बढ़ा है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट वो रेट है जो महंगाई दर बताता है किसी भी कंट्री का। तो अभी का जो करंट चल रहा है इंडिया में 5.10 है, लास्ट मंथ तक का जो रिपोर्ट हुआ है। मैक्सिमम जो गया है वो गया 2013-14 के आसपास, वो गया है 12% से भी ज्यादा। एंड मिनिमम कितना गया है? मिनिमम 1.54% गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कोविड से पहले 2019 के आसपास रिपोर्ट हुआ था। तो महंगाई दर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, मैं यहाँ पे इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं सिखाने के लिए नहीं आऊंगा, बट किसी भी एक अच्छे कंट्री के लिए 3 या 4% महंगाई दर अच्छा माना जाता है एक ग्रोथ परस्पेक्टिव से, क्योंकि हर चीज में उतना परसेंट का ग्रोथ तो चाहिए ना, अगर नहीं मिल रहा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो भी आप डेटा देख रहे हो, इसको क्या करना है? जो भी आपको रिटर्न प्रॉमिस किया जा रहा है या मिल रहा है एफडी में या फिर बाकी चीजों में, उसमें से माइनस करो। ये होगी रियलिटी। याद रखना, मैक्सिमम कब तक गया है? मैक्सिमम कितना तक गया है? इन्फ्लेशन रेट 12%। अगर माइनस करोगे ना तो रिटर्न्स कुछ बनते ही नहीं है। एक्चुअली में उस साल आपका पैसा निगेटिव में ग्रो किया। तो लेट सपोज महंगाई दर अभी 5% है, तो इन सारे रिटर्न में माइनस कर दो 5%, यानी कि एफडी पे जिनको 4, 4.5 या 5, 5.5 मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा, वो पैसे को रोक के रखें या फिर गिरा रहे हैं। यानी 5% से लेस जो भी रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टमेंट, वो सब आपके पैसे को डुबा रहा है। पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, आपका पैसा तो लगेगा बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई दर बढ़ रही है, तो परचेजिंग पावर उस मनी का कम हो रहा है, तो आपका वेल्थ नहीं बनेगा। आपका वेल्थ नहीं बनेगा। 5% से कम आज की डेट का ये डेटा है। हो सकता है आज से 1 साल बाद ये डेटा चेंज हो जाए, हर महीने रिवाइज होता है। तो ये डेटा जो भी कह रहा है गवर्नमेंट का, उससे ज्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना चाहिए। तभी लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ बना सकते हो, तभी आप मार्केट को बीट कर सकते हो, तभी आप अपने सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, तभी आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से अमीरी की सुख भोग सकते हो। एंड अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट किए हो, अगर रिटर्न तो मिल रहा है, एफडी में भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो दिखने में बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज की डेट में 1 लाख रुपए सैलरी कमाने वाले बहुत लोग हैं, तो वैल्यू गिर गई है, चीजों के दाम महंगे हो गए। पहले जो 10,000 रुपए की सैलरी होती थी आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले, उसमें घर बहुत सुख सुविधा के साथ इंसान जी लेता था। आज लाख रुपए की सैलरी के साथ भी आपका लोन चल रहा होता है, ईएमआई चल रहा होता है, तो भी खर्चे नहीं कंट्रोल में होते। तो समझ में आ गया महंगाई दर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको अमीर बनना है ना, तो आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तभी आपके लिए कंपाउंडिंग काम करेगा टू चेंज योर क्लास। एंड आपके माइंड में आ रहा है तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल इसीलिए मैं लेकर आऊं ये प्रेजेंटेशन। ये पॉसिबल है कि आप देखो, फिक्स तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में, लेकिन ऑन एन एवरेज जरूर होता है। स्पेशली आप किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे तो फिक्स कभी नहीं हो सकता, लेकिन खुद के ऊपर डिपेंड करोगे तो कह सकते हो कि काफी हद तक 99% तक आप फिक्स रख सकते हो, लेकिन वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है? तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है या फिर जितने भी बॉन्ड्स है या फिर इन्वेस्टमेंट जितने भी टाइप के होते हैं, ये सब करते क्या? ये सब पैसे लगाते हैं मार्केट में। तो आपको हो सकता है मार्केट की नॉलेज हो सकता है नहीं हो, और जो भी मैं बोल रहा हूं जाने देना। मार्केट में ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग क्यों जरूरी है आपके लिए या मेरे लिए? वैसे बाय डिफॉल्ट सभी ट्रेडर हो, आपको यकीन नहीं होगा, आप अपने जिंदगी के 9 घंटे बेचते हो हर रोज, इसको कहते हैं जॉब। कई बार उससे ज्यादा देते हो, पैसे उतने ही मिलता है लेकिन ज्यादा देते हो टाइम, तो आप अपने टाइम को बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड जॉब। आप जब टाइम को लिवरेज करने लगते हो तो आप बिजनेस कहते हो, उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है शुरुआती दिनों में, बाद में उसमें लिवरेज मिलता है टाइम का। एक बार बिजनेस सेटअप हो गया तो बिजनेस ऑटोनोमस मोड में चल रहा है, तो आपका टाइम सेव हो रहा है, आप अपना एनर्जी कहीं और पे भी डाल सकते हो, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम फील करते हो, राइट? लेकिन सबके लिए इतना आसान नहीं जर्नी होता है। तो ट्रेडिंग वहां पे भी कर रहे हो आप शुरुआत के दिनों में ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बाद में थोड़ा उसको एंजॉय कर रहे हो। वैसे ही आप मार्केट में जाते हो, रोजमर्रा की चीजें खरीदते हो, वो भी तो ट्रेडिंग है। आप जाते हो मार्केट में, बोलते हो भैया आलू कैसे, आपको सुनने को मिलता है 25 रुपए किलो, तो आप बोलते हो भैया नहीं 20 के लगा दो, करते हो ना, ट्रेड कर रहे हो, वो भी ट्रेडिंग है। मिल जाए आपके रेट में तो बहुत अच्छा, आपको खुशी मिलती है, और नहीं मिले तो भी तो लेते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सारी कंपनीज ट्रेडिंग ही करती है। अब मैं कुछ आपको फैक्ट्स गिनाऊंगा। ये सबसे पुराना और सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है, प्रूवन बिजनेस है, इसमें कोई रिसेशन नहीं होता। आप बोलोगे रिसेशन तो होता है ना मार्केट में, अरे होता है, लेकिन ट्रेडर को रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको डेली का मुनाफा चाहिए, और नहीं मिल रहा है अगर सही रेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ देगा, उस चीज का बिजनेस छोड़ देगा, दूसरी चीज को पकड़ लेगा। समझो इस बात को। किसान क्या करते हैं, अगर उनका टमाटर सड़ रहा है तो टमाटर को होल्ड करके नहीं रखते, अगर सड़ गया तो उठाकर फेंक देते हैं,
दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं जो बिक सकता है, जिसमें पैसा मिल सकता है। तो ट्रेडिंग इज ओल्डेस्ट बिजनेस, प्रूवन बिजनेस, जो कि हर कोई करता है डायरेक्टली जाने अनजाने में, लेकिन हम कभी अपने आप को ट्रेडर नहीं मानते। वो आपकी गलती। अभी देखो करेंटली जो है इंडिया में 3% पॉपुलेशन ही जो है ओवरऑल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली जुड़े। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट तो सभी किए हुए हैं, मैंने बोला डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करना भी अपने आप में ट्रेडिंग ही है। आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं, वो फिर ट्रेडिंग नहीं है। आप डायरेक्ट जब करते हो उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो चाहे आप डायरेक्ट ट्रेड करो, इसको समझेंगे ब्रॉडली। बट 3% मात्र 3% है अभी ये डेटा। और यूएसए में कितना है? ओवर 55% पॉपुलेशन। इनफैक्ट चाइना में भी मोर देन 15% है ट्रेडिंग। इसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के साथ होता है। मोदी जी कह रहे हैं हम जो है दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बनने वाले आने वाले ईयर्स में, टॉप इकोनॉमी बनने वाले आने वाले ईयर्स में। तो वो किस बेस पे बोल रहे हैं? उनको पता है कि अभी इंडिया में जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो बढ़ रहा है। दो टाइप के ट्रेड होते हैं, फिजिकल भी और स्टॉक मार्केट से भी। स्टॉक मार्केट से भी हर कोई फिजिकल ट्रेड नहीं कर सकता, नहीं तो सभी लोग अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, राइट? तो बिजनेस का ही रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक मार्केट, इस चीज को समझ लो। और उसके अंदर जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन, आप कंट्री को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है, अभी इसको समझो। यूएसए का जो स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल कैपिटल है जो लगा हुआ है $40 ट्रिलियन, $40 ट्रिलियन का मार्केट कैप। और इंडिया का हार्डली $4 ट्रिलियन रिसेंटली पहुंचा है, $4 ट्रिलियन। यानी कि स्कोप कितना है? 10 गुना है स्कोप आने वाले टाइम में। और इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। तो समझो कि ट्रेडिंग में कितना बड़ा एक इवोल्यूशन आने वाले ईयर्स में, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ही अंडर वैल्यू है एज कंपेयर टू जो उसका फंडामेंटल्स है। ये फैक्ट है। नहीं समझ में आए, हमारे साथ जुड़े रहो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। बट तो ट्रेडिंग तो समझ में आ गया, लेकिन आपके माइंड में ट्रेडिंग वर्ड आते ही अरे रे रे रे, ये तो ठीक है बिजनेस होगा किसी के लिए, लेकिन अपने को तो भाई लॉस ही हुआ है। तो सबर कर लो, सबर कर लो। मैंने क्या बोला, लॉस क्यों होता है ये भी समझाऊंगा। बट अभी समझो, इस चीज को समझो, अंदर तक जाने दो, तभी आप उस रास्ते की तरफ क्विकली पहुंच सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई रास्ता है तो ठीक है, करो, उस पर फोकस करो, उस पर प्रोसीड करो। लेकिन अगर रास्ता नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको रास्ता। ट्रेडिंग इज दैट वे। बट व्हाट टू ट्रेड? ट्रेड किसको करें? आज की डेट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो। जितने भी ग्रीन चेक वाले हैं वो सब डायरेक्टली लीगल है इंडिया में करना। और जितने भी रेड मार्क है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलीगल है इंडिया में, या फिर उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बचा कौन सा? स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव एंड कमोडिटी। कमोडिटी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत मोटा अमाउंट चाहिए करने के लिए। तो अगेन आप बड़े अमीर हो ना तब ये कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हो तो सही नहीं है। डेरिवेटिव, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, डेरिवेटिव मार्केट भी उनके लिए जिनके पास पैसा थोड़ा सा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा है आपको 8-10 लाख रुपए, तब आप डेरिवेटिव में जा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं है ना, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट वो भी कैश सेगमेंट। जी हाँ, चाहे आप इन्वेस्टर बनना चाहो चाहे आप ट्रेडर बनना चाहो, आपको रूल्स खुद तय करने हैं, खुद डिसाइड करने हैं। आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके रिटर्न का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर वो मानते हो, वो जानते हो, वो करना चाहते हो, तो आपको ये करना होगा कि आपको ट्रेडिंग के गुण सीखने होंगे, ताकि आप सही तरीके से इन्वेस्ट करो या ट्रेड कर पाओ, और वो मंथली रिटर्न गारंटेड अपने एफर्ट्स के बेसिस पे बना पाओ, ना कि किसी के बहकावे में। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और मैं यहां पे जो लेके चलूंगा आगे, वो आने वाले स्लाइड में आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट ये जो मैंने आपको बताया ना डेटा, ये पॉसिबल है, ट्रेडिंग से पॉसिबल है, जिसमें हाई रिटर्न मिलता है, ये मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग सर्वाइवल रेट भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर जोश जोश में मैं बोल दूं और आप मान लो और कूद जाओ, तो भैया बिना रिस्क फैक्टर जाने हुए मत कूदो। तो ट्रेडिंग सर्वाइवल रेट देख लो। ये फैक्ट जो है ना, ये फैक्ट मैंने नहीं बनाया, ये फैक्ट जो है गूगल भी कर सकते हो। ये फैक्ट है, ये पिछले 20-30 सालों का ट्रेडिंग सर्वाइवल रेट है वर्ल्ड वाइड। हमारे और आपके करने नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड वाइड कर रही है उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले समझो कि 40% जो ट्रेडर जो नए आते हैं पहले ही महीने सिर्फ 40% ही एक्टिव रहते हैं। उसके बाद होते हैं या तो ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं मार्केट में। उनको समझ में नहीं आता, उनको लॉस हो जाता है, उनको कुछ ना कुछ हो जाते हैं। 40% लोग छोड़ के चले जाते हैं मैदान को। यानी कि 100 लोग आते हैं तो 40 लोग तो पहले महीने के बाद आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, ये फैक्ट है। सेकेंड थिंग, उसमें से जो बचे हुए लोग हैं उनमें से 52% लोग अगले 2 साल के अंदर क्विट कर देते हैं ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि या तो उनका लॉस होता है, भारी लॉस होता है, कैपिटल खो देते हैं, या फिर वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, अदरवाइज नहीं रहते मार्केट में। डर लग जाता है, उनके अंदर डर समा जाता है। मैक्सिमम लोग सच बोलो तो छोड़ देते हैं। तो ये सेबी कहता है, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट देखता है वो कहता है कि जितने भी नए ट्रेडर आते हैं वो ऑन एन एवरेज 50,000 का लॉस करते हैं। यानी सोचो, अगर 1 करोड़ ट्रेडर आते हैं उसमें से 50,000 रुपए का लॉस करते हैं, 50,000 करोड़ का लॉस करते हैं ऑन एन एवरेज सारे ट्रेडर। ये फैक्ट है। 50,000 करोड़, समझ रहे हो कितना बड़ा चीज है? तो 52% क्विट कर देते हैं इस चक्कर में।
उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनमें से 7% लोग ही एक्टिव रहते हैं 5 साल के बाद भी बीइंग ए ट्रेडर। या तो इन्वेस्टर बन चुके होते हैं या छोड़ के चले गए होते हैं, या फिर बने रहते का मतलब क्या है, या तो प्रॉफिटेबल है या फिर प्रॉफिटेबल नहीं भी है तो मेंटेन कर पा रहे हैं, लगे हुए। या फिर हम कह सकते हैं 5 साल बहुत आसान नहीं होता, काइंड ऑफ प्रॉफिट थोड़ा बहुत तो मिला होता है। और लास्ट में सिर्फ 1% ट्रेडर जो है लाइफ टाइम के लिए कह सकते हो प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो अगर 100 लोग आज मार्केट में उतरोगे प्रेजेंटेशन देखने के बाद, तो उसमें से 1% ही बंदा जो है बचा रहेगा मार्केट में अगले 5 साल के बाद भी एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। ये फैक्ट है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। ऐसा क्यों, इसको भी समझना होगा। तो क्योंकि मेरा काम डराना नहीं है, आपको सपने दिखा के डराना नहीं है, आपको सपने दिखा के उसके डरा क्यों रहा हूं उसके पीछे रीजन है। इनका रीजन क्या है, जो 99% लोग फेल हो रहे हैं, अगर हम उनको फेल की श्रेणी में रखे ट्रेडिंग में, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, ये है उनको पता नहीं कि क्या ट्रेड करना। पहली बात, कहां ट्रेड करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या ट्रेड करना है यही नहीं पता, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑप्शन है, तो गलत सिलेक्शन कर लेते हैं एसेट का। दूसरी बात, कहां ट्रेड करना है, इतने सारे ब्रोकर बैठे हुए, इतने सारे एक्सचेंजेस बैठे हैं, किस पे ट्रेड करना है उसका भी नॉलेज नहीं होता, और बस वो ट्राइड एंड टेस्ट करने में ही आधा टाइम निकल जाता है उनका, और फिर जब रियलिटी पता चल जाती है तब तक तो उनका कैपिटल लूज हो जाता है, तो वो वैसे गैप बन जाता है। फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पता नहीं है व्हेन टू बाय एंड वेयर टू बाय, कब किसी स्टॉक में जाना चाहिए और एग्जैक्टली किस प्राइस पे खरीदना चाहिए। व्हेन टू सेल, वेयर टू सेल, कब किस स्टॉक में हमें किस एग्जैक्ट प्राइस पे हमें सेल करना है, पता ही नहीं है। यही नहीं, ट्रेडिंग में उतरते उनको पता ही नहीं होता अपना लिमिट क्या है, अपना स्टॉप का लिमिट क्या है, अपने लॉस का लिमिट क्या है, ये पता ही नहीं है। जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं, ये चिड़िया जो है उनके ऊपर से जाता है, क्योंकि उनको लगता है स्टॉप लॉस अगर बचा लिया तो मैं अमीर बन जाऊंगा क्योंकि ये चल जाएगा। ये फैक्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद क्या है, उनको पता ही नहीं है कि टारगेट कहां निकलना है। घर से निकलते हैं, घर से जब आप निकलते हो तो आपको पता होता है कि क्या कौन से व्हीकल में जाना है, कितने बजे जाना है। व्हीकल का चुनाव कैसे करते हो, डिपेंड्स कि कितना टाइम है। आपको अगर बहुत जल्दी जाना है तो आप क्या करते हो, प्लेन से चले जाते हो। आपको अगर उतना जल्दबाजी नहीं, आप ट्रेन से चले जाते हो। आपको अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है और आराम से भी 2 दिन टाइम ले सकते हो, आप ड्राइव करके चले जाते हो। तो मल्टीपल वेज है, और आपको ये भी पता होता है कि कितने टाइम में। तो जिस वक्त आप कोई जर्नी प्लान करते हो तो आपको पता होता है कि कितने बजे निकलना है, किस व्हीकल का चुनाव करते हुए हमें निकलना है, और कितने बजे तक हमें ऑन एन एवरेज वो व्हीकल पहुंचा देगा। तो टारगेट हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि हम जिसमें अभी ट्रेड कर रहे हैं वो ऊपर जा रहा है तो मैं बैठा रहूं, पता ही नहीं है निकलना कहां पे। तो जब तक वो लिमिट लगाना नहीं सीखोगे लॉस पे और प्रॉफिट पे, तब तक आप सिस्टमैटिक नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है कि हम कंटिन्यूसली जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है उसको हम नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अच्छा, सातवां प्रॉब्लम क्या है, सातवां ये है कि उनको पता ही नहीं कि एग्जिट कब करना। कोई ट्रेड है, अगर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं दे रहा, आपको टारगेट भी नहीं दे रहा, आपको ये पता ही नहीं है कि कितना टाइम इंतजार करना उस ट्रेड में। आप घर से निकले, आपको पहुंचना था ऑफिस, रास्ते में हो गए 2 घंटे, आपने डिसाइड किया कि आज तो जाके रहूंगा। 4 घंटे रास्ते में डिसाइड कर रहे हो जाऊंगा, 8 घंटे हो गए तो भी, अरे ट्रेड से निकलो यार, 8 घंटे फिनिश हो गया, मतलब ऑफिस जाके कर क्या लोगे, ऑफिस आवर्स तो खत्म हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर टारगेट, एग्जिट क्राइटेरिया, चाहे टारगेट मिले ना मिले, स्टॉप लॉस मिले ना मिले, स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, सब क्लियर होना चाहिए। तो ये 7 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम करती है उनकी ट्रेडिंग जर्नी में, ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, जो कॉमन बिहेवियर की वजह से जो मिस्टेक होता है वो क्या है, ये 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ये 1% लोग करते हैं। क्या है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं पैसे को लेकर, अरे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अरे नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे, बहुत ज्यादा इमोशनल, वो ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, वो सही तरीके से अपने पैसे को काम पे नहीं लगा सकते। एंटिसिपेट करते कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, वो कैलकुलेट करते ही नहीं कि एक ट्रेड के पीछे क्या रिस्क है, उनका रनिंग कॉस्ट क्या है उस ट्रेड का, वो पता ही नहीं है, उनको पता करने की पड़ी ही नहीं है। वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी न्यूज को, किसी के यूट्यूब चैनल को, किसी के टेलीग्राम सिग्नल को, किसी के टिप्स के, और इसी चक्कर में वो अपना सालों बर्बाद करते हैं। ये फैक्ट है। इम्प्रॉपर टाइमिंग, पता है कि बाई करना है लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा कि जब मार्केट को नीचे आना था उस वक्त बाई कर रहे हो, और बोलते हैं कि मैं तो एवरेजिंग कर रहा हूं। अरे कोई एसेट अगर गिर रहा है तो आप एवरेजिंग कितना भी कर लो, कैसे बनोगे प्रॉफिटेबल। रिलायंस के स्टॉक का याद है ना, रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक का पता है ना क्या हुआ, 800 रुपए पे था स्टॉक, 800 से आज उसकी वैल्यू 2 रुपए। अगर आप एवरेजिंग कर भी लोते तो क्या उखाड़ लेते। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बाई कर रहे हो सेल कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग जोन से इन्वेस्टर जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है आज नहीं तो कल तो स्टॉक बढ़ ही जाएगा। रिलायंस कॉम इतना बड़ा स्टॉक और गायब हो गया है, 2 रुपए की है, 2-2.5 रुपए चल रहा होगा रेट। तो आपको बहुत सेंसिबली काम करना होता है विदाउट हैविंग स्ट्रैटेजी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी है ही नहीं। अब मैंने बताया ना, घर से आप निकलते हो तो 100 चीजें प्लान करते हो, हॉलिडे प्लान करते हो ना तो कितना प्लान करके चलते हो, मैं इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे पहुंचूंगा, इतने बजे होटल में चेक इन करूंगा, इतने बजे मैं यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा, इतने बजे वापस आऊंगा, होटल से चेकआउट करूंगा, फिर यहाँ पे पहुंचूंगा। इतना सारा प्लानिंग कर लेते हो, लेकिन पैसे को काम पे लगा रहे हो और उसकी प्लानिंग ही नहीं की, बस ठीक है भगवान भरोसे चल रहा है। ये प्रॉब्लम है। सब कुछ सीख के किया आज तक, जॉब जो भी जॉब कर रहे हो ना उसमें भी ट्रेनिंग मिली होगी, परमानेंट ऐसे नहीं कर दिया होगा।
लेकिन और उसका ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है, लेकिन मार्केट को सीखने के लिए 2-3 महीने भी नहीं देते हो। सच बात तो यह है कि कोई भी ट्रेडर जो मार्केट में 3 साल से कम एक्सपीरियंस्ड है, वो लर्निंग मोड में होना चाहिए, उसका एटीट्यूड हमेशा हमेशा ही। क्योंकि अगर आप, मैंने बताया ना, 3 साल 5 साल, ये जो डेटा है ना, ये मेरा घर का नहीं है डेटा, ये फैक्ट है। और जो इतने दिन रह जाता है एक्टिव मार्केट में, इट मींस यू आर प्योर ट्रेडर, और अब आप कुछ भी कर सकते हो। उससे पहले चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, सर पे नहीं चढ़ने देना। तो हर चीज सीख के कर दो, इसमें सीखने में आपको प्रॉब्लम है। आप लाखों रुपए से करोड़ों रुपए बनाना चाहते हो, लेकिन कुछ हजार रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से डरते हो, ये फैक्ट है। और बिना सीखे आते हो तो आपको ट्राई एंड टेस्ट करना होता है, हर चीज को ट्राई करना होता है। अच्छा, मैं आरएसआई टेस्ट करूंगा, बॉलिंजर बैंड टेस्ट करूंगा, ये टेस्ट करूंगा, ये मैं टेस्ट करूंगा, ऐसा करते करते कुछ महीने गुजार देते हो, और फिर आपका वही स्टार्ट होता है कि भाई कुछ नहीं काम होता है, ये सब कुछ नहीं है, चलो मैं इन्वेस्टर बन जाता हूं, ज्यादा से ज्यादा इतना रहता है माइंड से। ठीक है, और कई लोगों का तो उससे भी बुरा होता है और वो कैपिटल यूज कर जाते हैं, फिर तो मार्केट से बाहर जाते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना सीखने की वजह से होता है। लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, हर चीज का रिकॉर्ड रखते हो, लेकिन ट्रेड के रिकॉर्ड कि किस में क्या, किस वजह से क्यों हुआ, इसकी रिकॉर्ड कीपिंग रखने के कोई मतलब नहीं है आपको। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपको पता ही नहीं, आप 1 मिनट के मास्टर हो, 2 मिनट के हो, 5 मिनट के हो, 15 मिनट के हो, 1 डे के हो, 1 वीक के हो, 1 मंथ के हो, आपको पता ही नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, स्विंग ट्रेडर हो, क्या हो। सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मत बोलो, आपका माइंडसेट कैसे चलता है, किसमें आपकी सांसें नहीं फूलती है, किसमें आप कंफर्टेबली चीजों को कर पाते हो, कितना टाइम दे पाते हो, वो चीज स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। और अब ये तो वाली बात हो गई कि जो जो बच्चा है उसको T20 के लिए तैयार किया गया, उसको टेस्ट मैच के ग्राउंड में उतार दिया गया। अरे भाई, सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच का प्लेयर था, वनडे में भी अच्छा करता था, ऐसा नहीं है कि वो अलग फील्ड का था, लेकिन वो T20 में उतने रिकॉर्ड नहीं बना पाया, ये भी बात फैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि T20 खेला नहीं हो, T20 खेल नहीं सकता था, खेलता था, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स टेस्ट मैच के शानदार है। विराट कोहली का उठा लो, वनडे के शानदार है, T20 में भी जबरदस्त है, और इतने सारे T20 के खिलाड़ी है, उनमें से कितने लोगों का वनडे का करियर बन पाया। तो हर एक चीज का स्पेशलाइजेशन होता है, कोई जरूरी नहीं कि आप वीकली अच्छे ट्रेडर हो तो आपको जो है स्कैल्पिंग पे भी अच्छा प्रॉफिट हो। स्पीड ऐसे नहीं बढ़ा जाता। अपने जो भी आपके लिए बना है, जो भी स्ट्रैटेजी, उसको पहचानना है, उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन पता होना चाहिए कि कैसे ढूंढा जाए। लिटिल और नो प्रिपरेशन, नो ट्रेनिंग। मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में जो घुसते हैं ना, बिना ट्रेनिंग के आते हैं, 2-4 वीडियो देख लिया, उनको लगता है वो ट्रेन हो गए, और फिर बोलते हैं कि नहीं मार्केट तो जुआ है। 10 कॉमन मिस्टेक जो हर बंदा करता है, ये जो मैंने डेटा बताया 1% उनके अलावा, और ये भी स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन वो लाइन पे आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो मैंने बताया, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो सारी प्रॉब्लम गिना दी है। ये सब गलतियां अगर आप नहीं करते हो, और ये 7 जो प्रॉब्लम्स है, अगर इनका सॉल्यूशन आपके पास है, तो इस प्रेजेंटेशन को आगे देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। आपको ये प्रॉब्लम्स फेस कर नहीं रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है हर चीज ट्राई करना, लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है विद टाइम, जो कि आपने गोल सेट किए थे अभी, और इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो, सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। कुछ लोग ट्राई एंड टेस्ट मेथड में डील करते हैं, उनको 3-4 साल लगता है, और अल्टीमेटली आप मार्केट में सस्टेन कर जाओ अगर इतने साल, तो आप मार्केट में फिर कर सकते हो कंटिन्यू आपकी खुद की स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। लेकिन अगर आपको नहीं है उतना ज्यादा, तो आपको प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रूवन स्ट्रैटेजी चाहिए, और मेरा काम है आपको वो देना। तो यहां गोइंग फॉरवर्ड मैं अब अपने प्लेटफॉर्म की बात करूंगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि यार कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, मैंने तरीके बता दिए। आपको अगर लगता है कि आप म्यूचुअल फंड से बना सकते हो, तो आपको कंपाउंडिंग तो उसी हिसाब से रियलिस्टिक कैलकुलेशन करके उतने सालों का गोल बनाना है। लेकिन अगर आपको स्पीड कम करना है और मेरे से पूछोगे, तो आई हैव सम सॉल्यूशन विद मी, जो कि मेरे लिए काम किया है और अब मैं स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर रहा हूं। प्रोफेशनल मनी कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैं प्रोफेशनल मनी कॉन्सेप्ट बताऊं, जिसको मैं कहता हूं इट विल चेंज योर माइंडसेट फॉरएवर। स्पेशली ट्रेडर की बात कर रहा हूं, और वेल्थ बनाने के लिए ये बना रहा हूं मैं। ये वेल्थ बनाने का ही तरीका है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रैटेजी है। फिर ये क्यों दे रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपको जुआ लगता है तो ये आपकी सोच की प्रॉब्लम है। अगर आप अपने सोच को चेंज नहीं कर सकते हो, तो आगे बढ़ नहीं सकते हो आप। तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है, अगर आप इसको समझ के करो तो। और यकीन मानो, 3% छोड़ो, 5% छोड़ो, 10% जो है आसानी से बनाते हैं लोग एक दिन में, लेकिन आपको वो अचीव करने में सालों लगेंगे, सालों लगेंगे। ये भी बात फैक्ट है। तो मैं यहाँ पे कोई बड़े सपने आपको नहीं दिखाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं वो सपना जो मैंने आपको कंपाउंडिंग स्लाइड में दिखा था। 5% मंथली में तो बिलीव था ना आपको, नहीं बिलीव था। 10% मंथली बनाना चाहते हो, तो ये मैं यहाँ पे उसकी बात करूंगा। अगर ये करना चाहते हो तो आप इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें अब बातें करूंगा हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, इस सॉल्यूशन को, कि क्या मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो उससे पहले आपको मेरे बारे में जान लेना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं हूं संजय मिश्रा, इस सीआईटी कम्युनिटी का, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एकेडमी का ऑथर कह लो, ऑनर कह लो, सीईओ कह लो, जो कहना कह लो, मैं ही हूं करता रहता। अब इसकी नींव कब रखी गई थी? ये बना था हमारा सबसे पहले क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल 2020
दिसंबर में, और उसके लगभग 10-11 महीने के बाद 11 नवंबर को हमने नींव रखी थी हमारे CITA पोर्टल की। तब तक उसका नाम क्रिप्टो इनसाइडर TA ही था। आज भी हमारा क्रिप्टो का यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है, और वहां पे मैंने प्रॉमिस किया था लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कि अगले 2-3 साल में मैं अपने कम्युनिटी में जो लोग भी इंटरेस्टेड है उनको मैं प्रो लेवल का ट्रेडर बनाने की कोशिश करूंगा, और वो कोशिश में मुझे इतने महीने लग सकते हैं। और ये सब समझते हुए जिन लोगों ने इनरोल किया और जितने लोगों ने भी उसमें परसिस्टेंट एफर्ट डालना जरूरी है। सिर्फ कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा, लेके वहां पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया और उसको ट्राई किया, टेस्ट किया, वो आज अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं इस कम्युनिटी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एकेडमी रिसेंटली 2 सालों से हमारे प्लेटफॉर्म को नाम दिया हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्रिप्टो में जरूर था, लेकिन मुझे पता है कि अगर कोई आपको वेल्थ बनाना है तो क्रिप्टो में वेल्थ बना तो सकते हो, लेकिन टैक्स प्रॉब्लम, लीगैलिटी प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो आपको मैं सॉल्यूशन दूं, जो मेरे एग्जिस्टिंग जो हमारा कम्युनिटी उनको भी, और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए भी, कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट नेशन बिल्डिंग स्टेज, जिसमें आप इन्वेस्ट करके, ट्रेड करके खुद के लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव कर ही सकते हो, साथ ही साथ कंट्री को भी बिल्ड करने में हेल्प करते हो। तो अगर आपके अंदर वो फीलिंग है तो आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो। एंड यहां पे मैं बताना चाहूंगा, क्रिप्टो में मेरा 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है, एंड स्टॉक मार्केट में वैसे तो मैं 2012-13 से एग्जिस्ट करता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली हर पर्सन की तरह मेरा भी प्रॉब्लम था, मैंने भी लॉसेस लिए हैं एंड अल्टीमेटली छोड़ के चला गया। बट 5 साल तक वापस नहीं आया था मैं, तो वो जो फैक्ट है ना, वो रियलिटी है। 1.5-2 साल तक एग्जिस्ट किया, उसके बाद निकल गया था मैं, एंड वहां से मैं वापसी बिकॉज ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री, मैंने जो भी अपना एक होता है ना, एक मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो मेरा क्रिप्टो इंडस्ट्री से काफी ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा जुड़ाव है, तो समझता हूं। तो उसको समझते समझते मैंने ट्रेडिंग को क्रैक किया, एंड जिसको मैंने लास्ट ईयर WMC के कॉन्सेप्ट की हेल्प से बाकी लोगों को पब्लिकली भी शेयर किया हमारे स्ट्रैटेजी, एंड जिससे काफी लोगों के लाइफ में चेंजेस भी आए। एंड आप सक्सेस स्टोरीज हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्रिप्टो इनसाइडर TA पे जाके चेक कर सकते हो। बट वहां से जो है वेल्थ बनाना मुश्किल था नेशन बिल्डिंग के लिए लीगल वे में। तो फिर मैं इस चीज की शुरुआत किया, एंड मुझे खुद जो है रिज्यूम किया, लगभग 2020 के अराउंड से मैंने रिज्यूम किया मार्केट को, स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे। एंड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने क्रिप्टो में सीखा था उसको फिर धीरे धीरे लगाया, वो भी काम करता है बहुत अच्छे से। WMC काम करता है, हमारा एक ऑलरेडी स्ट्रैटेजी और है, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हो। अभी बस मैं बात करूंगा PMC की, और इसे लाने से पहले जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं उस पर लगभग मुझे 2.5-3 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। बस मैं इतना कहूंगा कि रियलिटी में इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरा इन टॉपिक्स के ऊपर, जो भी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। क्रिप्टो में भी जब मैंने चीजों को शेयर करना शुरू किया, उससे पहले मुझे क्रिप्टो में भी लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस था, और वहां से हमारी कम्युनिटी अब काफी आगे बढ़ चुकी है। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी मेरा अभी लगभग ट्रेडिंग एज ए ट्रेडर कह सकते हो लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है ओवरऑल। और जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली जिनके पास टाइम नहीं है, राइट? तो ये था मेरा बैकग्राउंड। अब समझो कि मैं आपके लिए क्या लाने वाला हूँ। PMC एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं कहता हूँ प्रोफेशनल मनी कॉन्सेप्ट। ये जो है ना, इंस्पिरेशन कहां से आया? WMC भी लास्ट ईयर में लाया था क्रिप्टो के लिए, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट पे भी काम करता है, फॉरेक्स पे भी काम करता है। वो भी कहीं ना कहीं हम लोग जोन में डील करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी प्योर जोन पे है, जो कि स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ करेंगे, जबकि फॉरेक्स पे भी काम करता है, बट क्रिप्टो पे उतना अच्छा काम नहीं करेगा। बट ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को डेडिकेटेड ये PMC बना रहा हूं, और इसका पर्पस जो था वो था ट्रेडिंग द जोन, एक बुक जो मेरी लाइफ में काफी बड़ा इंस्पिरेशन था। एंड एज ए गिफ्ट इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप भी जाके उसका फ्री ऑडियो बुक या फिर ई बुक जो है आप पढ़ सकते हो, आपकी लाइफ में भी वो चेंजेस ला सकता है। अगर आप चीजों को खुद के बेस पे करना चाहो तो वो फ्री गिफ्ट में दे दूंगा आप लोगों को। तो ये इंस्पिरेशन वहीं से मिला है। मार्क डगलस जी के एक अच्छे ट्रेडर थे, बहुत अच्छे ट्रेडर थे, बड़े प्रो ट्रेडर थे, एंड उनकी लिखी हुई बुक का मेरे ऊपर बहुत इंपैक्ट हुआ, एंड धीरे धीरे मैंने क्रैक करना शुरू किया। एंड यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कैसे किया जाए। बिजनेस जब हम कहते हैं तो बिजनेस में रनिंग कॉस्ट होता है। कोई भी बिजनेस करने जाओगे कैपिटल चाहिए होता है, बिना कोई भी, अब अगर रोड साइड अगर कोई छोटा सा स्टॉल भी लगाना चाहोगे उसके लिए भी होना चाहिए पैसा, राइट? तो उतना कैपिटल होना चाहिए। और दूसरा यही नहीं, पहले मंथ अगर नहीं चला बिजनेस तो रनिंग कॉस्ट भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कैसे चलाना है, और कैसे आप 5 से लेके 50% तक का गेन मंथली अचीव कर सकते हो। लेकिन स्टार मार्क अभी पूरा सुनना, ऐसे मत जाना, पूरा सुनो पहले। ये सब स्टॉक मार्केट से पॉसिबल है, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे ना हो, दोनों केस में पॉसिबल है। जी हाँ, तो ये मैं आपको सिखाऊं। जितने भी मैंने 7 प्रॉब्लम बताए और 10 मिस्टेक्स बताए जो ट्रेडर करता है, अगर वो आप नहीं करते हो तो शायद मैं वैल्यू ऐड ना कर पाऊं, लेकिन अगर आप करते हो और आपको जरूरत है तो इसके थ्रू मैं ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दूंगा। यही नहीं, आपको हर ट्रेड में उतरने से पहले आपको लॉजिकली पता होगा कि आप कितना बनाने वाले उस ट्रेड में, कितना उसका रनिंग कॉस्ट हो सकता है, उस ट्रेड में उतरने का कॉस्ट क्या हो सकता है, एंड यही नहीं, उस ट्रेड में कितना लंबा टाइम आपको रहना चाहिए। सब कुछ लॉजिकली, साइंटिफिकली, आप जो ट्रेड आप ढूंढोगे वही ट्रेड मैं भी ढूंढूंगा, जो मैं ढूंढूंगा वही मेरे कोई भी स्टूडेंट ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग काम करेगा, नहीं। शुरुआती दिनों में हो सकता है सीखने में टाइम लगे, लेकिन उसके बाद जो मैं
चार्ट पे ढूंढूंगा, जो आप ढूंढोगे वो सेम होगा, सेम स्टॉप लॉस होगा, सेम टारगेट होगा, सेम जो होगा आपका रिस्क रिवार्ड होगा। बस कैपिटल आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, दुनिया में हर ट्रेडर का अलग हो सकता है। यही नहीं, आपको मैं समझाऊंगा जो भी अभी मैंने स्लाइड में बताया कंपाउंडिंग का, वो था मैथमेटिकली प्रूवन, जो भी मैंने डेटा देखा है। बट इसमें थोड़ा सा शिफ्ट आता है, जैसे हमारा ट्रेडिंग फी होता है, ब्रोकर का फी होता है, एक्सचेंज के फी होते हैं, इन सबको कैसे नैरो डाउन करते हुए प्रैक्टिकली कंपाउंडिंग हमें अप्लाई करना चाहिए अपने लाइफ में। क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे नहीं निकालना, लेकिन ट्रेडर को पैसे निकालना चाहिए, ये मेरा मानना है, हमेशा चाहिए। तो प्रैक्टिकली आप कंपाउंडिंग कैसे अचीव करोगे, उसमें हो सकता है 5-10% जो मैंने फिगर बताया उससे कम बने, लेकिन यकीन मानो बहुत सेफली बनेगा। एंड इसी तरीके से प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग है, किसी दिन देगा किसी दिन लेगा, तो उसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यही नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा, अगर आपको बहुत जल्दबाजी है ना, आपको लगता है कि बहुत जल्दी में हूं, अब मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, जल्दबाजी होती है, अंदर का एक हमारे अंदर का गैम्बलर जो है, जुआरी जो है, वो बाहर आता है। तो आपको आवरली ट्रेड भी वैसे ही बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा आवरली ट्रेड पे भी आप कर सकते हैं, कि 1 घंटे में आपका ट्रेड क्लोज हो सकता है। डेली ट्रेड यानी कि 1 दिन में आपका ट्रेड क्लोज हो सकता है। वीकली ट्रेड यानी कि 1 हफ्ते में आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, टारगेट के साथ या स्टॉप लॉस के साथ, या फिर पोजिशनल ट्रेड या मंथली ट्रेड। तो इस ट्रेड को भी आप 1 महीने के अंदर रिटर्न ले सकते हो। तो इस टाइप का आपको पूरा का पूरा एक सेटअप दिया जाएगा, जिसमें फॉर्मूला सेम होगा, लॉजिक सेम होगा, बस टाइम फ्रेम चेंज होगा, टारगेट लेने का टाइम फ्रेम अलग होगा। और ये सब कुछ ऑटोमेशन से पॉसिबल है। जी हाँ, आप अगर वीकली या मंथली ट्रेड करते हो, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है, तो उसके लिए आपको हार्डली हफ्ते में 2 घंटे देने, ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए और अपना ऑटोमेशन सेटअप लगाने के लिए, बस इतना ही काम करना है। और वो कभी भी कर सकते हो। वीकेंड में आपके माइंड में आता है ना, मार्केट तो बंद होगा, मार्केट बंद होने से क्या फर्क पड़ता है, हमें पता है ट्रेड कब कहां किस दिन आ सकता है या नहीं आ सकता है, हम उस हिसाब से अपना ऑटोमेशन सेटअप पे लगा सकते हैं। तो आप चाहे ऑफिस में रहो, बिजनेस में रहो, कोई भी काम में एंगेज रहो, आपका सेटअप काम कर रहा होगा आपके अकाउंट में, यानी कि पैसे को आप काम पे लगा चुके होगे। और जिनको लगता है कि नहीं मुझे डेली बेसिस पे करना है, तो उनको भी डेली के बेसिस पे जो करना चाहते हैं, उनको हार्डली 15-20 मिनट देना है दिन का, और वो आवरली ट्रेड भी कर पाएंगे एंड डेली ट्रेड भी कर पाएंगे। इस टाइप का ऑटोमेशन दे दूंगा मैं आपको सेटअप पे, ताकि आप एडवांस में प्लान कर पाओ और ये कर पाओ। यही नहीं, इसमें जो डेली और जो आवरली ट्रेड है, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इन डेप्थ बताऊंगा। और जिन लोगों को स्क्रीन टाइम देने का बहुत ज्यादा है कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो स्क्रीन पे बैठा रह सकता हूं, मैं तो अगर बाकी लोग 5% बना रहे हैं, मैं 25% बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। बट अगर फिर भी आप करना चाहो तो उसके लिए भी आपको तरीका दूंगा, स्पीड जिससे आपका बनेगा और जिससे आपकी सेफ्टी इंश्योर होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे डेली एंड आवरली ट्रेड में होते हैं। सेम सेटअप पे स्पीड कैसे गेन करें हम विद प्रॉपर एसएल, सो दैट लॉस के सिनेरियो ना के बराबर हो, तो वो मेरा इंश्योर करने का काम है कि वो आप कैसे करोगे, वो सब बताऊंगा। यही नहीं, ये सारे क्लासेस लाइव होंगे जूम पे। और क्योंकि अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो अप्रैल 2024 में बैक टू बैक लगातार 25+ क्लासेस होंगे रात 9:30 बजे। और इसमें जो है आने वाले टाइम में अगर कोई चेंजेस होगा, तो वो आपको जो मैं लिंक दूंगा उसके ऊपर आपको अपडेटेड चीजें मिल जाएंगी। बट फिलहाल 25 क्लासेस रात 9:30 बजे डेली रात में होगा। और ड्यूरेशन ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 60 से 90 मिनट का मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा एक क्लास का। तो ये कंटिन्यूसली लाइव जूम क्लासेस पे होंगी ये सारी क्लासेस। एंड यही नहीं, ये सब कंप्लीट होने के बाद आपको हर वीकेंड, हर वीक कम से कम 2 क्लासेस मिलेंगी, एक Q&A क्लासेस और एक हमारा मास्टर क्लास, जो कि हर वीक हम करेंगे। आने वाले डेज में जो लोग अप्लाई करेंगे, उनके पास पहले से इन सारी की रिकॉर्डिंग होगी। और जो लोग फ्रेश पहली बार अप्रैल मंथ के लिए कर रहे हैं, पहले बैच में कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस अभी बताऊंगा। उनको जो है जैसे जैसे क्लासेस होंगी, वैसे वैसे आपके पास अवेलेबिलिटीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स भी तैयार की जाएगी, ताकि इनकेस आप लाइव क्लास मिस कर दो, जो कि जनरली होता है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देके अगले क्लास को अटेंड कर पाओगे। यही नहीं, आपको 3 महीने का सपोर्ट दिया जाता है, 3 महीने का सभी को सपोर्ट दिया जाएगा। और अभी मैं स्लाइड पे भी बताऊंगा कि उसमें क्या है। और ये एक प्रोसेस है 3 महीने का हमारा। बेसिकली इस 3 महीने के, देखो मैं आपको सिखा दूंगा महीने भर में, आप ग्रैब कर लोगे चीजों को, लेकिन जब करने जाओगे ना, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो उसका मैंने प्रोसेस बना रखा, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 3 महीने लगने ही लगने हैं सब। अगर मिनिमम 5% की बात करूं, वर्स्ट केस में जिसको ट्रेडिंग नहीं आता उसको भी बन जाएगा, उसके भी बन जाएगा, जिसको आता है उसके भी बन जाएंगे। आप बोलोगे मेरे को तो पहले से 10% बनता है, तो मैं मंथली 5% क्यों बनाऊं? भाई मेरे, इस स्ट्रैटेजी के तहत आपको शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपके जो एक्सिस्टिंग नॉलेज है वो अनलर्न करने होंगे। और वो क्यों करोगे आप? वो आप जब क्लास में अटेंड करोगे तो समझ में आएगा ऐसा क्यों। क्योंकि हमें सब कुछ मैथमेटिकली, साइंटिफिकली प्रूवन वे में करना, कोई तुक्का नहीं करना कि अच्छा वो चला जाएगा तो मेरा बन जाएगा। नहीं, वो जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ ए ट्रेडर। और वो हमारा सेटअप हमें देगा, वो हमारा ऑटोमेशन सेटअप हमें देगा, जिसमें हमारा इमोशंस कम ट्रिगर होगा। तो ये पूरा प्रोग्राम का जो 3 मंथ का जो है 90 दिन बहुत ही एसेंशियल है सभी के लिए। ये मान के चलना आपके लाइफ में चेंजेस आने 90 दिन के बाद शुरू होंगे। दिस इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। ये सारा प्रोग्राम जब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप स्टार्टिंग में लगभग 3 से 6 महीने तक आप उम्मीद करो
जब मैं बातें कह रहा हूं ना, तो हो सकता है कई लोग उससे ज्यादा बनाए, हो सकता है कई लोग जो है ऑन एन एवरेज उसी बीच में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उससे कोई कम बनाएगा। तो 3 से 6 महीने देने के बाद आप 5% मिनिमम मिनिमम आप बनाना सीख जाओगे, फोर्स यू। और अगर नहीं बनाए तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं, अगर आप, मैं जो भी क्लासेस के अंदर आपको प्रूफ मांगूंगा, अगर आप दे देते हो तो मैं आपका सारा कुछ जो भी आपने एफर्ट लगाया है मनी वाइज हमारे ऊपर, वो सब रिटर्न कर दूंगा। ऐसे ही मैं चैलेंज लेके कहता हूं। रीजन उसका ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा कर ना पाए अनलेस अनटिल उस वो प्रोसेस को फॉलो ना करे। 3 से 6 महीने में आप मिनिमम 5% सभी बनाओगे, और मिनिमम 5% मंथली से क्या हो सकता है मैंने बता दिया। और उम्मीद है कि आप 10% तक बना सकते हो। 10% से ज्यादा नहीं बनेंगे क्या? मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। और याद रखना, आपको ट्रेडिंग आती हो या नहीं आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब कुछ स्क्रैच से सिखाया जाएगा, सब कुछ बेसिक से सिखाया जाएगा, और वो सारा कुछ विदाउट स्क्रीन टाइम, बहुत कम स्क्रीन टाइम के साथ। एंड इतने दिनों तक आपको सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिलता रहेगा। एंड यही नहीं, 6 से 12 महीने अगर आप स्पेंड कर देते हो इस स्ट्रैटेजी पे, तो आप आसानी से, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मिनिमम 10% से 15% मंथली सभी बनाएंगे। अगर कोई भी पर्सन 1 साल दे देता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 10% से कम बनाए अनलेस अनटिल वो अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है। और एक चीज की गारंटी बोलता हूं, कोई भी इस कोर्स में आएगा और पहले 1 महीने के क्लासेस देखेगा, शुरुआती 3 या 4 क्लासेस के बाद ही वो एक अच्छा ट्रेडर बने या ना बने, बाय चॉइस, बाय हिज ओन चॉइस। मेरे लिए बहुत अच्छे ट्रेडर की डेफिनेशन, अगर वो कंसिस्टेंट मनी बनाता है, भले 5% बनाता है, आप अगर उस कैटेगरी में नहीं भी आओ और आपको डर भी लगे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो बाय डिफॉल्ट बनोगे। और ये गारंटी इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर डब्ल्यूएमसी में भी मैंने ऐसा ही कुछ कहा था कि आप अच्छे ट्रेडर बनो ना बनो, डिपेंड्स कि आपको कितना टाइम देना है, वो दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर जरूर बन जाओगे। और मेरे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उभर के आ रहे हैं जिन्होंने अपने फंड को 10x 20x 30x कर लिया पिछले 1 साल में। जी हाँ, मेरी बातों पे बिलीव मत करो, जाके चेकआउट करो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, एंड वहां पे जो भी सीरियसली चीजों को फॉलो किए हैं पास्ट 1 ईयर में, उनके लाइफ में काफी चेंजेस आ गए। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मात्र 10,000 रुपए के कैपिटल से 3 लाख रुपए बनाया, वो भी 1 महीने के अंदर। ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हाँ, सबकी स्पीड ऐसी नहीं होती, लेकिन ऑन एन एवरेज सब लोग अपने फंड को 10x करना तो आसानी से सीख लेते हैं। भले मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे क्रिप्टो मार्केट तो अभी ऊपर गया इसलिए बोल लो, नहीं, मैक्सिमम लोग जो थे सीखने के ड्यूरेशन में ही 10x कर चुके थे, जो सीरियसली उसे फॉलो कर रहे थे 2023 में। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम में एफर्ट दोगे ना, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है एक मंथली बेसिस पे, वो 12 से लेके, मैं कहता हूं 15 से लेके 30% तक चला जाएगा। और अगर इस डेटा को आप कंपाउंडिंग में लगा के देखोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्या उससे कई गुना ज्यादा, जो आपके आज की डेट में आपके सपने भी होंगे वो सब पूरे हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम 3 साल देना पड़ेगा सेम चीज को, तो वो आसानी से आप कर पाओगे कंसिस्टेंटली। एंड सबसे बड़ा जो चीज है कि आपको अपना टाइम कहीं और नहीं देना है, यानी कि स्क्रीन को नहीं देना है। ये सब शांति से ऑटोमेशन के साथ करते हुए भी आप कर पाओगे, चाहे वो जॉब में हो या कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केट क्लोजिंग आवर में ट्रेड करोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये सिखा दूंगा क्लोजिंग आवर में कैसे ट्रेड को ऑटोमेट किया जाता है। और याद रखना, इन सबका कॉस्ट जो है ऑटोमेशन का कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल। मैं मेक श्योर करूंगा कि एक्सटेंडेड सपोर्ट दूं आने वाले टाइम में भी आफ्टर फिनिशिंग योर कोर्स, सो दैट आपका हाथ मैं ना छोड़ू, बशर्ते आप खुद छुड़ाना चाहो मतलब कि मिश्रा जी आप रोक रहे हो 10% पे, मेरे को तो 30% बनाना है। आप तो तरीके हैं, डब्ल्यूएमसी ऑलरेडी मैंने दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट, वो हम कोर्स के ड्यूरेशन में समझेंगे और उसके ऊपर सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आई विल प्रोवाइड यू द प्रीमियम इंडिकेटर एज ए सपोर्ट जिनको स्पीड बनाना है। और वो प्रीमियम इंडिकेटर मैंने डब्ल्यूएमसी बनाने के बाद, कोर्स बनाने के बाद, स्टूडेंट के फीडबैक के बाद इन जोन को ऑटोमेट करने की कोशिश की, जिससे जो कम भी सीख पाते हैं वो भी जो है चीजों को जल्दी कर पाए। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, हर जगह पे आप लगा सकते हो उस चीज को, हर चीज का उसमें दे रखा। और ये इंडिकेटर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बट मैं जितने लोग भी इसमें इनरोल करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, वन ऑफ द इनरोलमेंट टाइप के साथ हम ये एब्सोल्युटली फ्री देंगे, सो दैट आप डेली या फिर आवरली ट्रेड में अपने स्पीड और गेन को बढ़ा पाओ। और ये एक्स्ट्रा बोनस होगा और इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एंड यही नहीं, डब्ल्यूएमसी स्ट्रैटेजी का भी एक्सेस दे दिया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री। तो वो क्या है एग्जैक्टली, वो तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा जब आप जुड़ोगे, बट ये आपको डेली ट्रेड में और आवरली ट्रेड में बहुत हेल्प करेगा। वही क्या वीकली या मंथली ट्रेड में नहीं करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे अगर नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे आपको यूज करोगे तो आप ज्यादा सिक्योर फील करोगे। तो अब बात करते हैं कि यार ठीक है, पीएमसी स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया,
तो मुझे बता दो कितने का पड़ेगा, क्योंकि कोर्स बेचने आया ना, यही लग रहा है ना आपके माइंड में। तो मैंने सीधा सीधा सा बताया था, मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आज की डेट में 21st सेंचुरी में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो कैसे अचीव करना। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, ज्यादा पैसा है, तो आप उस पर 8-10% का भी गेन लेते हो तो आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो, उसमें कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, इस चीज को याद रखना। बट आप ये गुण जब ले आते हो तो आप अच्छे ट्रेडर बनो ना बनो, इन्वेस्टर तो बाय डिफॉल्ट बनोगे अच्छे, तो यानी कि म्यूचुअल फंड से तो ज्यादा रिटर्न निकाल पाओगे 1 साल का, दैट्स फॉर श्योर। इतनी तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ना निकाल पाओ तो मेरे पास आ जाना, 5 साल बाद भी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ कि पीएमसी स्ट्रैटेजी को मैं ये 2 भाग में नाम दिए रखा है, एकलव्य प्लान एंड अर्जुन प्लान। अर्जुन कौन है और एकलव्य कौन है, समझो। गुरु द्रोणाचार्य थे, वो अर्जुन को सिखा रहे थे। अर्जुन कौन थे? उनके प्रीमियम शिष्य थे, मतलब जो पैसे देके आते, राजघराने के थे, उनका स्पेशल ऋषि थे। तो ऋषि थे तो उनका ऋषि का जो आश्रम होता है वो भी चलने के लिए कुछ तो चाहिए होता, गौशाला चाहिए होता, बाकी चीजें। तो उस पर राज्य की तरफ से काफी कृपा रहती थी, राइट। तो वो प्रीमियम स्टूडेंट थे, राजा के बेटे थे, राइट। तो प्रीमियम स्टूडेंट थे गुरु द्रोणाचार्य के लिए। लेकिन वहीं एकलव्य जो थे वो वहीं पे जो है उसकी, जहां पे उनका आश्रम था, उसी के पास में एक गरीब बच्चा था, आदिवासी बच्चा था, कह सकते हो, जिसके पास जो जो अफोर्ड नहीं कर सकता था शिक्षा, लेकिन उनको सीखने की तलब थी, सीखने का जोर था, सीखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों के पीछे से छुप छुप के देखते रहते थे कि अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य, और सब कुछ सीखते चले गए। और श्रद्धा इतनी गुरु के प्रति कि गुरु की मूर्ति बना के खुद वहीं पे प्रयास करते थे। गुरु को पता नहीं था। जब कई साल बीत गए और जब एक दिन सामने आए तो उन्होंने देखा, गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि अरे ये तो एकलव्य जो है वो अर्जुन से भी बहुत अच्छा जो है धनुष बाण चलाता है। और उनको अच्छा भी लगा, लेकिन एट द सेम टाइम सृष्टि का नियम है, उनको कह सकते हो कि उनके अंदर जो भी भाव था, उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा क्या मांग ली, उनका वो उंगली मांग लिया एकलव्य से, जिससे वो तीर चला सकते थे। तो वो उंगली देने के बाद, और एकलव्य ने दिया वो, ये हमारे जो हैं पूर्वज, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक गुरु जिन्होंने डायरेक्टली नहीं सिखाया, इनडायरेक्टली सिखाया, तो भी उसके लिए कितना श्रद्धा था कि उन्होंने दक्षिणा में, जो कि बनता नहीं था, दक्षिणा में मांग लिया और उन्होंने दे दिया, वो भी उंगली। आज के डेट में दे पाओगे? मुझे नहीं चाहिए आपका उंगली। कहने का मतलब क्या है कि मैं ये लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ, मेरे पास जो भी इनरोलमेंट आएंगे, जो भी पेड इनरोलमेंट आएंगे, अर्जुन जितने भी आएंगे मेरे पास, जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इस चीज में पैसा लगा सकते हैं सीखने के ऊपर, और उनके लिए उसको वैल्यू भी मिलेगी, उनको वैल्यू भी मिलेगी। तो ये प्रीमियम प्लान, ठीक है। और जो एकलव्य प्लान है वो उनके लिए है जो पैसा नहीं कर सकते अफोर्ड, जो भी मैं अभी बताऊंगा प्लान में, नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी सीखना है। लेकिन गुरु दक्षिणा तो चाहिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य नहीं हूं कि मैं आपका वो उंगली ले लूं, आपका वो माइंड ले लूं कि जिससे आप ट्रेड ना कर पाओ। नहीं, आपको बहुत ही मिनिमल कॉस्ट, जो कि आपके साथ 2 टाइम चाय के या दूध के खर्च से भी कम है, महीने भर के कम है। सुन लो अब ध्यान से, उतना ही मांगूंगा और उसमें आपको सब कुछ दूंगा, सारी लाइव क्लासेस दूंगा, जो अर्जुन को मिलेगा सब मिलेगा। बस फर्क क्या होगा कि आप दूर से देख रहोगे, कहां पे, यूट्यूब पे देख रहोगे। हमारे जितने भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी स्ट्रीमिंग मैं चला दूंगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब के लिंक के थ्रू आप वो स्ट्रीमिंग देख पाओगे। दूर से देख लो, अर्जुन मेरे पास में बैठे होंगे जूम क्लास के अंदर, बाई कैमरा हो मेरे से, बाई कैमरा या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। तो वो मैं अर्जुन के लिए स्पेशल कृपा रहेगी। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं कोई इनिशिएटिव ले रहा हूं तो उसमें पैसा लगता है, और मेरे को लाइव क्लासेस का पैसा लगना है, मेरे जेब से दूं मैं कैसे भी दूं, तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे देंगे, राइट। तो मैंने सोचा कि इसको स्ट्रीम कर देता हूं, ताकि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन तक भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, कि पहुंचना चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो आज नहीं जिस दिन पैसा कमाना सीखेगा ना, तो पैसे को काम पे लगाना सीख जाएगा। ये मेरी सोच है, और इसीलिए मैं इसको अफोर्डेबल प्राइस में ला रहा हूं। और दुनिया में गारंटी लेता हूं, दुनिया में अगर कोई भी इंसान लाइव इतना ज्यादा कंटेंट लाइव क्लासेस के थ्रू बैक टू बैक महीने भर के अंदर आपको सिखाए और उसके बाद 3 महीने तक सपोर्ट दे इन एकलव्य प्लान, तो मुझे बताना वो पैसे भी मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं चैलेंज लेता हूं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और जो कंटेंट देने वाला हूं वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी और प्रीमियम क्लासेस जूम के अंदर होंगी। जूम पे होंगी सारी क्लासेस, बस उसका स्ट्रीमिंग एकलव्य देख पाएंगे यूट्यूब पे, और हमारे अर्जुन देख पाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे जूम के थ्रू। सेकंड, जो एकलव्य है गुरु द्रोणाचार्य की तरह नहीं कि एक बार दिखा दिया बस हो गया, नहीं, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा। और इसीलिए मैं थोड़ा सा फी चार्ज कर रहा हूं, 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो एकलव्य है ना, जिनके अंदर इच्छा है, बस उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो ना उस सेशन को इतना बार देख लेंगे कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिकॉर्डिंग की, और एक बार में नोट्स बना लेंगे। सच बात तो ये है, लेकिन फिर भी मैं 1 हफ्ते की रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग दूंगा, और उसी के लिए मैं चार्ज कर। 1 हफ्ते के बाद वो रिकॉर्डिंग रोटेट होती रहेगी, जितने भी नई क्लासेस आएंगे उससे पीछे रोटेट होंगे। वही जो अर्जुन वाला प्लान है, उसमें जब तक इनरोल में रहेंगे उतने दिन तक रिकॉर्डिंग रहेगी। यही नहीं हो चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन इनरोलमेंट लेना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अब और उनके पास कोई भी कोलैप्स नहीं होगा रिकॉर्डिंग, यानी कि आप पहले दिन से लेकर लास्ट जो भी क्लासेस होंगी सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी उनके पास। और फ्यूचर में भी आप अगर ज्वाइन कर रहे हो अप्रैल के बाद, तो ऑलरेडी आपके पास 25+ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। तो आप अगर अर्जुन वाले प्लान में जाते हो, प्रीमियम प्लान में जाते हो, तो आपके पास पहले से रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, प्लस मैं वीकली जो भी क्लासेस लूंगा उसके नोटिफिकेशन तो आपको आएंगे। 3 मंथ का जो है ना लाइव Q&A का जितना भी हमारा जूम पे होगा, उसकी स्ट्रीमिंग बाय डिफॉल्ट
दे दूंगा मैं किसको, हमारे एकलव्य को, ताकि वो दूसरों के प्रॉब्लम को भी सुन के अपनी प्रॉब्लम फिक्स कर ले। यकीन मानो 90% आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं दूसरों के क्वेश्चंस के साथ, बस आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये मैं एडवांटेज दे रहा हूं। यही नहीं, यूट्यूब के भी कुछ कुछ कमेंट मैं कभी कभी उठाया करूंगा मंथली बेसिस पे जब भी टाइम मिलेगा। एंड यही नहीं, हमारा फुल सपोर्ट होगा, यानी कि चाहे वो ट्रेडिंग प्लान हो या कॉन्सेप्ट हो या फिर चीजों को लेके आपको सपोर्ट जो चाहिए होता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आया, मुझे क्विकली से जानना है, तो आपके पास एक फॉरम होगा जिसपे आप वो सब चीजें रख सकते हो। एंड उसके ऊपर मेरा क्विक एक्शन होगा। वहीं मैंने लिखा है अफोर्डेबल प्लान में लिमिटेड सपोर्ट दे पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। यूट्यूब पे कोई लिमिट नहीं है कितने स्टूडेंट्स देख सकते हैं, बट जूम क्लासेस के अंदर मेरे लिमिटेशन है, इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, तो मैं उनके सारे क्वेश्चन ले सकता हूँ, बट आपके सारे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। तो ये कम्युनिटी सपोर्ट आपका रहेगा दोनों के लिए, लेकिन वहां पे लिमिटेड जो पॉसिबल होगा, और यहाँ पे मेरा प्रायोरिटी पे होगा। और उसके बाद टेलीग्राम का एक नोटिफिकेशन है, चैट ग्रुप होगा, नोटिफिकेशन जो मुझे देना होगा, चैट वो जहां पे आपस में आप इंटरेक्ट कर पाओगे। वहीं एकलव्य प्लान में सिर्फ आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको हर क्लास से पहले रिमाइंडर दिया जाएगा कि आज रात में या फिर आज कितने बजे क्लास है। जो अप्रैल में कर रहे हो उनका तो रात का फिक्स है 9:30 बजे रात में, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है टाइमिंग चेंज हो, तो वो भी आपको नोटिफाई किया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। याद रखना, नंबर्स आपके सेव होंगे, ब्रॉडकास्ट ग्रुप होगा ये, एंड आपका नंबर नहीं होगा किसी को भी विजिबल, सो दैट इज द बोनस पार्ट। एंड यही नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट पीएमसी स्ट्रैटेजी आपको मैं कवर करूंगा, चाहे आप एकलव्य हो चाहे मेरे लिए अर्जुन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा, कोई भी अधूरा नॉलेज नहीं दूंगा। ये नहीं कि भाई पैसे दोगे तभी वो नॉलेज मिलेगा, नहीं नहीं। बस फर्क क्या पड़ता है, ध्यान से सुनना, फर्क ये पड़ता है एक्स्ट्रा फ्री बोनस जो मैंने डब्ल्यूएमसी की बात की, इंडिकेटर की बात की, वो मैं अर्जुन वाले प्लान में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, और उतने दिन तक के लिए वैलिड होगा जितने दिन के लिए वो इनरोल करेंगे, फ्री। लेकिन ये बोनस मैं नहीं दे पाऊंगा, रीजन ये है कि यार बहुत चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एसोसिएटेड कॉस्ट होते हैं जो मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा उस चीज के लिए। थर्ड, और उसके बाद लास्ट में एक सरप्राइज गिफ्ट है, सरप्राइज गिफ्ट है जो लोग अर्जुन प्लान में आने वाले हैं, यानी कि प्रीमियम प्लान में आने वाले, जो कि फुल कोर्स का फी पे करके आएंगे। वहीं जो अफोर्डेबल वाले आएंगे उनको वो सरप्राइज दूंगा तो जरूर, उनके लिए भी एक सरप्राइज है, बट जो भी मैं इसमें कहूंगा वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा सा सेपरेट होगा, उनके लिए भी छोटा सा सरप्राइज होगा। ठीक है, जो भी आपको दे रहा हूं ना उससे ज्यादा होगा, बस इतना याद रखना। तो गाइस ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा एक कंपैरिजन। अब आपके माइंड में चल रहा है, बता दो अफोर्डेबल कितना है, अफोर्डेबल है 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, अरे जितना सोच नहीं सकते, मैंने बोला ना 2 टाइम चाय की वैल्यू अगले 90 दिन का कैलकुलेट करो, उससे कई गुना सस्ता होगा। ठीक है, मैं तो कहता हूं मंथली भी जो आपका आएगा ना बिल, उससे भी सस्ता हो। एग्जैक्टली प्राइस क्या है मैं बता देता हूं, ये प्राइस पॉइंट ना मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा पर्पस मार्केटिंग का नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस प्रेजेंटेशन के नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर जाना, विजिट करना। वहां पे जिस वक्त हो सकता है आप अप्रैल से पहले देख रहे हो तो आपके लिए वो वैलिड होगा, और हो सकता है अभी टाइम चीजें चेंज हो तो वहां पे जो भी उस टाइम के हिसाब से होगा अफोर्डेबल एंड जो हमारा प्रीमियम प्लान है वो आपको मिलता रहेगा। तो वो लिंक पे जाके देख लेना, बहुत ही कम कॉस्ट पे, याद रखना। और यही नहीं, मैंने बोला था ना सबके लिए एक गिफ्ट है। तो क्योंकि प्रेजेंटेशन एंड हो गया, एंड मेरे लाइफ में ना ट्रेडिंग इन द जोन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, उनके कुछ और बुक्स हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे करके रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू जो ये दिख रहा है ना, ये हमारा एक पूरा का पूरा एक फ्री कोर्स है, और जिसके अंदर मैंने आपके लिए ऑडियो बुक एंड ई बुक्स दोनों डाल रखे हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। आप अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मत करो, आप ये बस बुक पढ़ लो। यकीन मानो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ जाओ, ये गारंटी है। तो आपको इसका भी लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, जरूर जाके इसमें इनरोल करना, चाहे आप कोर्स में इनरोल करो या ना करो, ये गिफ्ट जरूर लेना। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज यही लाया है, ये फैक्ट है, और कोई नहीं लाया। ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आपकी लाइफ में उतने चेंज नहीं लाएंगे जितना ये कोर्स लाए, जितना ये फ्री कोर्स लाए। तो ये कम से कम ट्राई करना, क्योंकि ये बुक ने मेरी लाइफ में मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया मनी को लेके, तो आपकी क्यों नहीं करेगा। और जो भी मैं आज कर रहा हूं शायद इसी बुक की वजह से कर रहा हूं। आप भी जरूर देखना, करना, सुनना, फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और ये एब्सोल्युटली जो है आपको लिंक के नीचे जैसे जाओगे आप वहां पे जाओगे, इनरोल करोगे, और उसके बाद आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। एंड आने वाले टाइम में मेरे जो और भी बुक्स हैं वो भी मैं इसी फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबिलिटीज करा दूंगा। एंड जो लोग टाइमली एक्शन लोगे उनको, क्योंकि अभी ये क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जो भी बोनसेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, हो सकता है आप अप्रैल के बाद देख रहे हो सकता है अप्रैल में देख रहे हो सकता है अप्रैल से पहले देख रहे हो, जब भी देख रहे हो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल होगा। और उस प्राइस पे अगर आप अगले कुछ मिनट्स के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5 to 10% का डिस्काउंट मिलता है। एक्स्ट्रा वो फिक्स नहीं है, वो 5 से 10% डिस्काउंट आप जब भी आओगे पहली बार, पहले 15 मिनट तक के लिए वैलिड होंगे। तो आप जरूर लिंक चेक करना। अब ये प्रेजेंटेशन में बस मेरी तरफ से इतना ही था। कैसा लगा आपको? मैंने आपको कहा था कि इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको पता चलेगा कि हमें कैसे पैसे को काम पे लगाना है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे ट्रेडर बनना चाहो या नहीं बनना चाहो, आप इन्वेस्टर खुद से करना चाहो या ना करना चाहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें आप
अपने हिसाब से इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करके आप देखना कि आप कब तक वो फिगर को अचीव कर सकते हो जो भी आपने कैलकुलेट किया। और अगर आपको कैलकुलेटेड वे में ट्रेडिंग करना सीखना है विद साइंटिफिक फॉर्मूला, तो पीएमसी ला रहा हूं, कोशिश करना ज्वाइन करने की। अर्जुन ना बन पाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एकलव्य बन जाना, बहुत वैल्यू मिलेगा। और मैं गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी, जो अर्जुन करेगा ना वो सब एकलव्य करेगा। इनफैक्ट एकलव्य ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि एकलव्य बेटर स्टूडेंट था अर्जुन के कंपैरिजन। अर्जुन के पास तो रिसोर्सेस थी, राइट, उसके पास थोड़ा सा लाइफ इजी था, लेकिन एकलव्य के पास लाइफ इजी नहीं था। इसीलिए मैं आपकी लाइफ इजी नहीं है इस वजह से आपको अफोर्डेबल प्राइस में कर रहा हूँ। बाद में भी आप चाहो तो प्लान चेंज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। याद रखना जो भी लिमिटेशन है वो आपके सामने है। बाकी आपको ज्यादा डिटेल नीचे दिए गए लिंक पे जरूर चेक करना। तो इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही था। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर जो है हमें फीडबैक दीजिएगा support@citaPortal.com पे। और हमारे साथ स्टॉक इनसाइडर टीए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो तो क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल को भी। एंड यही नहीं, हमारे सारे सोशल लिंक भी अवेलेबल हो जाते हैं और उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर जाकर चेक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा अगर आप हमारे साथ बने रहते हो। आने वाले टाइम में भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज में लाते रहूंगा। फिलहाल के लिए इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।